windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit from the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, 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 with the guns out. Dropping bodies in the place till the sun's out. Can't fuck with this, don't even try. Cause when the bullets fly, I'm the last one to die. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथलिस्ट बाय आयुष में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 9 का मैथ, जिसमें हमारा पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम यानी कि संख्याएं पद्धति, और हम उसका प्रश्नावली 1.1 यानी एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आपको कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो पता होनी चाहिए कि संख्या क्या होती हैं, क्या नहीं होती हैं, संख्या कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होती हैं। उसके लिए अगर आप चाहिए तो आपको एक अलग से वीडियो बना दी जाएगी, बट मैं आपको थोड़ा बेसिक बता देता हूं। तो जब हम संख्याओं की बात करते हैं, जब हम संख्या बोलते हैं कि संख्या, तो ये संख्याएं जो होती हैं दो पार्ट में डिवाइडेड होती हैं। एक आपका होता है वास्तविक संख्या और एक आपका होता है काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्याएं और एक आपका होता है काल्पनिक संख्याएं। वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर्स बोलते हैं, और काल्पनिक संख्या यानी कि इमेजिनरी नंबर्स, इसको बोलते हैं रियल नंबर्स, और ये आपका होता है इमेजिनरी नंबर्स। वास्तविक संख्याएं जो होती हैं यही हम जो है मैंने चैप्टर्स में पढ़ते हैं। काल्पनिक संख्याओं को हम नहीं पढ़ते। इसके अंदर आपका आता है जैसे कि आप पढ़ते हैं माइनस के अंडर में -3, इस तरह की जो संख्याएं होती हैं इसको हम इसके अंदर पढ़ते हैं। वास्तविक संख्या में 3 तरह की संख्या होती हैं। आपकी प्राकृतिक संख्या आती है इसके अंदर, पूर्णांक आता है, और पूर्ण संख्याएं आती हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है? इसको नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, और ये स्टार्ट होती है 1 से और आपका इन्फिनिटी यानी अनंत तक जाती है। ठीक है, पूर्णांक में क्या होता है? पूर्णांक में आपका -इन्फिनिटी से स्टार्ट होता है, जीरोस में ऐड होता है और फिर प्लस इन्फिनिटी तक जाता है। पूर्णांक का जो बेसिक मतलब होता है पूरा अंक, यानी पूरा अंक आता है। पूर्ण संख्याएं होती हैं तो प्राकृतिक संख्याओं के साथ अगर आप 0 ऐड कर लो तो वो सब मिले क्या बनाती हैं? पूर्ण संख्या बनाती हैं, जो इन्फिनिटी तक जाता है। इसके बाद हम इसमें परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्या पढ़ते हैं। ठीक है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं। अब ये परिमेय संख्या क्या होती है? तो जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जा सके। ठीक है, P/Q के रूप में लिखा जा सके, वह P व Q पूर्णांक हो और Q नॉट इक्वल टू 0, यानी Q का मान 0 ना हो। फॉर एन एग्जाम्पल हम यहाँ पे लें आपका 3/4, 2/3, ऐसे करते करते आप इन्फिनिटी तक जा सकते हो। अपरिमेय संख्या क्या होंगी? तो अपरिमेय संख्याओं को लेकर डेफिनेशन लिखना चाहें तो क्या हो सकता है भाई? जो परिमेय ना हो, यानी कि जो P/Q के रूप में नहीं होंगी, तो जो परिमेय ना हो, जैसे उल्टा कर दो आप डेफिनेशन का। तो बेसिक मैंने आपको थोड़ी बहुत चीजें बताई हैं क्योंकि हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आपको पूरा पढ़ना है कि संख्याओं के बारे में तो हम जो है नेक्स्ट क्लास में कर देंगे, आप हमें कमेंट में बता दीजिएगा। तो अभी हमारा जो चैप्टर है हम उसको स्टार्ट करते हैं। बेसिक आपको पता चल गया है, तो हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। पहला क्वेश्चन हमारे चैप्टर का, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या आप इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहां P व Q पूर्णांक है? तो देखिए परिमेय संख्या क्या होती है, मैंने आपको बताया है, जिसको आप क्या कर सको P/Q के रूप में लिख सको, वही क्या होंगी? परिमेय संख्याएं होंगी। ठीक है, जैसे 0 है, ठीक है 0 है, परिमेय संख्या क्या होती है? जो P/Q के रूप में हो और Q का मान 0 ना हो, यानी Q का मान 0 नहीं हो सकता, P का मान 0 हो सकता है। तो अगर मैं इसके बटे में 2 रखूं तो क्या इसका मान
ये क्यू नहीं बन गया, और क्यू का मान 0 है कहीं यहाँ पे? नहीं, क्यू का मान तो 0 नहीं है। और ये क्या हो गया? ये पी का हो गया। तो ये पी बटे क्यू के रूप में होगी नहीं होगी? तो पी बटे क्यू के आप बोलोगे हाँ जी होगी। अब ये है 0/3, ये पी का मान हो गया, ये क्यू का मान हो गया, तो पी बटे क्यू के रूप में होगी कि नहीं होगी? हो गई। तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि 0 क्या है? 0 एक परिमेय संख्या है। क्या है 0? 0 एक परिमेय संख्या है, लिखी जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2। 3 व 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं लिखिए। देखिए, इस क्वेश्चन को करने का बड़ा आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही आसान तरीका है जिसको करके आप इजीली इसका मान निकाल सकते हैं। ठीक है, अलग अलग जगह अलग तरीके मिलेंगे, मेरा तरीका थोड़ा अलग है, मैं आपको बताता हूँ। 6 परिमेय संख्या निकालनी है, हमने क्या करना है? देखो, जैसे हमें 6 निकालनी है तो हम इस 6 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो गया? 7। ठीक है, हम इस 6 में ऐड कर रहे हैं, कितना हो गया? 7। अब हम इस 3 को यहाँ पे लिखेंगे और 4 को थोड़ा सा डिफरेंस लेके यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, और हम क्या करेंगे? इस 7 की ऊपर और नीचे दोनों में गुना करेंगे। यहाँ पर भी 7 की ऊपर और नीचे दोनों में हमने गुना की। इसका मान कितना आएगा? तो 3 7 21 और ये बटे में 7। वह इसका मान कितना आएगा? तो 7 चौक 28 और बटे में 7, यानी 21/7 और 28/7। हमें 6 परिमेय संख्या लिखनी है बीच की, तो हम लिख सकते हैं क्या? कैसे लिखेंगे? तो पहले आप लिखोगे 22/7, फिर आप लिखोगे 23/7, फिर आप लिखोगे 24/7, फिर आप लिखोगे 25/7, फिर आप लिखोगे 26/7 और फिर आप लिखोगे 27/7। देखो 1 2 3 4 5 6 हो गए। 6 परिमेय संख्या हमें लिखनी थी, तो हो गया ना इजी। यानी आपने क्या करना है? 6 अगर निकालनी है तो 6 में 1 ऐड करके 7 बनाओगे, 5 निकालनी है तो 5 में 1 ऐड करके 6 बनाओगे, फिर उसकी ऊपर और नीचे यानी कि अंश और हर में गुना करोगे। इसके हर में कुछ नहीं था तो यहाँ पे हम 1 मान के चलते हैं। ठीक है, इसके हर में कुछ नहीं था तो यहाँ पे हम 1 मान के चलते हैं। कभी आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओ तो मैंने आपको ये बता दिया। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/5 व 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या है। तो आप इसको निकाल सकते हो, आराम से निकाल सकते हो। 3/5 व 4/5 इन दोनों के बीच में निकालनी है। 5 निकालनी है तो 5 में क्या कितना आएगा? 6। तो 6 से ऊपर गुना करोगे, 6 से नीचे गुना करोगे, 6 से ऊपर गुना करोगे, 6 से नीचे गुना करोगे, तो कितना आएगा? 3 छंग 18, 5 छंग 30, ऐसे यहाँ पे 4 छंग 24, 5 छंग 30 आ गया। अब इसमें हमें क्या करना है? देखो 8/30 और 24/30 हमें कितनी लिखनी है बीच में? सिर्फ 5। तो क्या लिख सकते हैं? आराम से लिख सकते हैं जी। 9/30, 10/30, 11/30, 12/30, 13/30 और भी बहुत सारे आप लिख सकते हैं। हमें सिर्फ 5 पूछी थी, हमने 5 ही लिख दी। ठीक है, ये हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तो नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा है वो है 4th क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक होती है। देखिए जी, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक होगी कि नहीं होगी? प्राकृतिक संख्या क्या होती है? तो नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 2 3 ऐसे करते करते आते हैं इन्फिनिटी तक। और पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक होता है जो माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 0 को ऐड करे और प्लस इन्फिनिटी तक जाए। तो नेचुरल नंबर में क्या ये प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है कि नहीं जा रहा है? देखिए 1 2 3 ऐसे करते करते जाएगा इन्फिनिटी तक। तो यानी कि ये इन्फिनिटी क्या है? ये तो आ रही है नेचुरल नंबर के अंदर। यानी कि पूर्णांक जो होता है वो प्लस में भी होता है, वो माइनस में भी होता है और वो शून्य भी होता है। तो ये सारी संख्याएं जो हैं प्लस वाली जो प्राकृतिक संख्याओं के अंदर आती हैं सारी की सारी क्या होंगी? पूर्णांक होंगी। तो यानी कि सत्य इसका आंसर होगा। और इसका जो कारण होगा वो क्या होगा कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्णांक है। ठीक है, पूर्णांक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती कि नहीं होती है? देखिए प्रत्येक पूर्णांक क्या होता है? माइनस इन्फिनिटी से 0 को ऐड करेगा, प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा। और पूर्ण संख्या क्या होती हैं? तो पूर्ण संख्याएं आपकी 0 से स्टार्ट होती हैं। ठीक है, 0 से स्टार्ट होंगी, 1 2 ऐसे करते करते जाए कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। तो अगर ये पूछता कि पूर्ण संख्याएं पूर्णांक हैं तो ये होता सत्य, यानी कि है, क्योंकि पूर्ण संख्याएं पूर्णांक हो सकती हैं। पर इसने पूछा है कि प्रत्येक पूर्णांक क्या पूर्ण संख्या होगा? जो कि नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक के अंदर माइनस में भी संख्याएं आती हैं और पूर्ण संख्याओं में माइनस की संख्याएं
नहीं आती हैं। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? असत्य। और कारण आप क्या लिखोगे? तो कारण में आप लिख सकते हो कि पूर्णांक में ऋणात्मक संख्याएं आती हैं। ठीक है, ऋणात्मक संख्याएं आती हैं जो पूर्ण संख्याओं में नहीं आती, जो पूर्ण संख्याओं में नहीं आती हैं। ठीक है जी। अगला हमारा क्वेश्चन है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है कि नहीं होती है? प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होगी कि नहीं होगी? देखो, पूर्णांक का मतलब क्या होता है? पूर्णांक का मतलब होता है पूरा अंक, यानी कि जहां पूरा पूरा अंक आए। तो क्या परिमेय संख्या में पूरा अंक आता है? नहीं आता है। देखो, परिमेय संख्या क्या होती है? 2/4 हो गया, 3/2 हो गया। ठीक है, अब मैं देखो 2/4 ही है, इसको डिवाइड करूंगा कितना जाएगा? 0.5। 3/2 है, डिवाइड करूंगा कितना जाएगा? तो 1.5। तो यानी कि क्या हो गया? सब पॉइंट में आ रहा है, इसलिए क्या है? पूर्णांक नहीं है। तो हम यहां लिखेंगे असत्य, इसका आंसर होगा। और कारण क्या होगा? कि पूर्णांक में पूरा अंक आता है, पूरा अंक आता है जो परिमेय संख्या में नहीं आता, जो परिमेय संख्या में नहीं आता, संख्या में नहीं आता। ठीक है जी। तो आज के लिए हमारा इतना ही। हमारा 1.1 चैप्टर जो है कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोगों को इस प्रश्नावली का जो 1.1 है पीडीएफ चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड करके पीडीएफ से अपनी कॉपी के अंदर इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अगर ऐसे नहीं तो आप कॉपी पे जो है लेकर के बैठिए और हमारी वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। आगे की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सारी वीडियोस मिलती रहें। और फ्री में मैथ पढ़ना चालू कर दें। मैथ्स की ट्रिक्स, इंग्लिश की ट्रिक्स, बहुत चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो अभी फॉलो करें मैथ लिस्ट बाय आयुष, वेयर नंबर मीट वर्ड्स। Pulling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. But wanna hear it talking shit from the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, 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 the gun down.